तो गाइस आज हम रिव्यू कर रहे हैं स्कैम 1992 को। स्कैम 1992 को वैसे मैं पहले बोल दूं कि हम रिव्यू या रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन होते हैं रिव्यू या रेट करने वाले हैं। जब जनता ने दिस इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट रेटेड इंडियन वेब सीरीज़ एवर, मतलब अभी तक कोई भी इंडियन वेब सीरीज़ हाईएस्ट रेटेड नहीं है जितनी इतनी है। तो मुझे तो नहीं लगता अभी आने वाले कई टाइमों तक कोई इस वेब सीरीज़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी अगर हम बात करें तो फिर हमें नहीं लगता कि कोई भी कमी थी जो इस वेब सीरीज़ में थी। अब हम बात करते हैं एक्टिंग स्किल्स के बारे में। अब प्रतीक गांधी की बात करें तो लव यात्री या फिर आपने मित्रों देखी होगी जिसमें प्रतीक गांधी थे, लेकिन प्रतीक गांधी के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा, क्योंकि वो एक सपोर्टिंग और साइड रोल में थे। हर्षद मेहता का जो मेन रोल था, जो लीड रोल में था, जो कि प्रतीक गांधी ने निभाया था, हम उम्मीद तो करते सबसे अच्छा वो करेंगे और उन्होंने ये वादा निभाया भी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट टाइम लीड रोल में था। अब एक्टिंग स्किल्स जब हम किसी साइड रोल वाले को एज अ लीड में लाते हैं तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते कि पता नहीं निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, लेकिन एक्चुअली में उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बहुत से लीड रोल से भी वो बेस्ट करते हैं। अब जैसे कि इस मूवी में उनके एक्टिंग स्किल्स को अगर मैं आमिर खान या अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से भी कंपेयर करूं तो शायद से आप लोग भी मानोगे हाँ कंपेयर किया जा सकता है एक्टिंग स्किल्स को। अब आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या पंकज त्रिपाठी हो या फिर मनोज वाजपेयी हो, ये लोग को फिल्म इंडस्ट्री में हो तो खैर 10, 20, 15 साल हो गए होंगे। अब सलाम बॉम्बे से ही आप देखिए ये लोग साइड रोल में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई किसी मूवी में, कोई मुन्ना भाई में आ रहा है। मतलब साइड रोल सिर्फ 1 सेकंड 10 सेकंड का या फिर 1 मिनट का रोल होता है इन लोगों का, लेकिन इनको जो ब्रेक दिया वो अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दिया। और ऐसे ये 3 एक्टर्स हैं, ऐसे कई एक्टर्स हैं जो कि साइड रोल में आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं जिन्हें अभी तक कोई ब्रेक मिला ही नहीं है। एक ऐसे रोल में आते हो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी में जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। अब जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में आपको सिर्फ टकरा गए या फिर आपको लोगों ने पीट दिया या फिर आपने एक लाइन बोल दी, तो उसमें आप क्या एक्टिंग स्किल्स दिखाओगे आप। उसके साथ साथ सुचिता दलाल जो मैं कहूँगा, हालांकि हर्षद मेहता की वाइफ को बहुत से लोग कहेंगे, लेकिन जो दूसरा लीड रोल मैं कहूँगा वो सुचिता दलाल की ही किताब पर यह आधारित है पूरी की पूरी वेब सीरीज। अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन और प्रोडक्शन की, तो डायरेक्शन, प्रोडक्शन और उसके साथ मैं जोड़ूंगा सिनेमाटोग्राफी। उस ज़माने का भी अगर टाइम देखा तो बाकायदा वो पूरा का पूरा ज़माना उसी टाइम का लगता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कैमरे की मूवमेंट की, जैसे कि हमने बात की सिनेमाटोग्राफी, तो वो भी बहुत बेस्ट थी। मतलब अच्छी मूवीज़ में हमें देखने को नहीं मिलती। अब जो क्वालिटी वाइज अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम वीडियो भी बनाते हैं या फिर एल्बम्स आती हैं, सीरियल्स बनते हैं, सीरीज़ बनती है, वेब सीरीज़ या फिर मूवीज़ बनती है, तो दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं ऑडियो और वीडियो। ऑडियो क्वालिटी साउंड क्वालिटी का है या फिर वीडियो क्वालिटी या फिर पिक्चर क्वालिटी का है। पिक्चर क्वालिटी कहीं पे भी हमें ऐसे नहीं देखने को मिलेगी कि हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी लो बजट मूवीज़ जो होती है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोर होते हैं क्योंकि हमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या फिर हमें साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। म्यूज़िक इतना बेस्ट था कि चाहे भले एक ही थीम सॉन्ग को, जो कि ट्रेंडिंग पे चल रहा है आज भी लोगों को बहुत पसंद है, और इसका जो टाइटल ट्रैक है या हम कहें BGM जो है वो एक 5 साल के बच्चे से लेके एक 70 साल के व्यूअर को भी बहुत पसंद है। मतलब हर एक जनरेशन को ये ट्रैक पसंद आया। उसके साथ साथ जो बाकी म्यूज़िक थे या फिर बैकग्राउंड साउंड वगैरह हम बात करें तो वो भी कुछ ऐसा था कि आप 1 मिनट के लिए बोर नहीं करेंगे। मतलब आपको खुद लगेगा कि हम भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, इस वेब सीरीज़ को, कि आपको भी 1 मिनट के लिए लगेगा कि हर्षद मेहता नहीं जीता, आप जीत गए। एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगा टर्मिनोलॉजी, इसमें ये कोई जेनर नहीं होता लेकिन टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इस मूवी में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और ना ही कोई गाना है या फिर कोई भी ऐसे सीन्स नहीं है जिनके लिए वेब सीरीज़ बदनाम है। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है या फिर शेयर मार्केट दिखा है,
तो हर एक वर्ड को अच्छी तरह डिफाइन किया। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देखोगे या फिर मूवी देखोगे या सीरीज देखोगे जिसमें एक वर्ड आता है HR, जब भी ऑफिस का दिखाते हैं। अब बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं प्राइवेट कंपनीज में जहाँ पे HR होते हैं कि HR होता क्या है या फिर HR का मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत से लोगों के ऑफिस में ऐसी जॉब्स नहीं होती या फिर ऐसे पोजीशंस नहीं होते डेजिग्नेशन, तो फिर वो HR समझ सकते हैं लेकिन वो जानते नहीं। और बहुत से लोग जो होते हैं वो जानते ही नहीं HR होता क्या है और बोलते कि नहीं, क्योंकि आज तक कभी किसी वीडियो ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। लेकिन इस सीरीज़ ने हर एक टर्मिनोलॉजी को, चाहे SGL हो चाहे BRs हो, कि वो होते क्या, उन सबको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इस वेब सीरीज में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है जो दिखाई गई है वो लूप होल्स दिखाए कि गवर्नमेंट्स के, और माल फंक्शनिंग दिखाई कि कैसे लोग मिसयूज़ करते हैं उन लूप होल्स से। अब एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो दिखाई है कि निष्पक्ष होके, कि बहुत से लोग कहते हैं हर्षद मेहता स्कैम, लेकिन एक्चुअल में कभी हर्षद मेहता स्कैम था ही नहीं। ये स्कैम 1992 था, ये ऑन पेपर्स भी स्कैम 1992, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऐसा ही बोलती, कभी भी हर्षद मेहता स्कैम बोला ही नहीं है। अब आप एक ये बात बताइए, देयर आर सम लूप होल्स जिसका फ़ायदा सब उठाता है। अब एक बात बताइए, आपने शेयर मार्केट में 10 रुपये लगाए, आपने उस लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आपके वो 10 रुपये 20 रुपये बन गए। किसी ने 40 रुपये लगाए तो उसके 80 रुपये बन गए, मतलब सबने अपना पैसा दुगना कर लिया। अब किसी ने उसी लूप होल का फ़ायदा करते हुए 10 करोड़ लगाए और उसको 20 करोड़ मिल गए। अगर हम देखें तो सबको दुगना हुआ, मतलब सबको दुगना फ़ायदा हुआ। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं उसकी चोरी ज़्यादा बड़ी और उसकी चोरी कम बड़ी है, तो आप ऐसा कह ही नहीं सकते। ये चीज़ सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी कि हर्षद मेहता जब तक कमा के दे रहा था, मतलब जब तक सारे के सारे उसके क्लाइंट या फिर जितने भी बैंक थे उन सबको पैसा मिल रहा था, तब तक सब खुश थे। लेकिन जब उनको नुकसान होना शुरू हुआ तो उन सब ने ब्लेम डालना शुरू कर दिया। ये तो वही बात हुई, अगर आप आज की डेट में डिजिटली इन्वेस्ट भी करते हो तो उसमें भी लिख के आता है कि रिस्क हो सकता है, अगर पैसा डूब गया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो आपके ऊपर है। ये अच्छा है, फ़ायदा आपका लेकिन नुकसान आपका नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है। एक जो कैटेगरी जो मैं रखना चाहूँगा, जो कैटेगरी नहीं होती, वो थी कैरेक्टर्स इस मूवी में, क्योंकि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आज भी जिंदा है जिनके हमने नाम चेंज कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो आज की डेट में है ही नहीं, उन सबको रियल नेम से बोला गया। और बहुत सी ऐसी चीज़ थी, अब जैसे कि हम कभी भी बायोपिक बनाते या फिर कोई भी चीज़ बनाते हम बैंक का नाम चेंज कर देते या फिर वो, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज़ थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या LIC हो या UTI या सिटी बैंक हो, उन सब का नाम वैसे ही मेंशन किया गया था ताकि जो व्यूअर्स है उनको कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे कैरेक्टर्स है जिनका कुछ एपिसोड्स के लिए रोल था या फिर जो साइड में चलते सपोर्टिंग में। अब जैसे कि धर्मवीर सिंह ने मनोहर पैवानी का रोल निभाया था, जो कि UTI या फिर हम कहें नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन थे, जो कि रोल अच्छी तरह निभाया गया था। उसी तरह हमें कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं प्रणव सेठ जो एक नाम दिया गया था, रियलिटी में वो केतन पारेख पर बेस्ड था। वही माहेश्वरी एक कैरेक्टर था जो कि राधा किशन पे बेस्ड था, जो कि आज की डेट में DMart के चेयरमैन है या फिर हम कहें फाउंडर हैं। राकेश जो कि राकेश झुंझुना वाले पे बेस्ड था, और मिथिलेश चतुर्वेदी जिन्होंने राम जेठमलानी जो कि एडवोकेट हैं, इंडिया के सबसे बड़े वकील रहे हैं, राम जेठमलानी का रोल निभाया था। चाहे CBI हो चाहे SBI हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके भी अगर रोल्स दिखाए गए या फिर उनके चेयरमैन दिखाए वो अच्छी तरह। कैरेक्टर्स कैटेगरी मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अगर 10 सेकंड का सिर्फ एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रोल दिखाया है तो वो भी बारीकी से दिखाया, उस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो वाकई में लगे कि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद बैठा। इसके साथ साथ राजदीप सरदेसाई का भी रोल दिखाया गया है। लेकिन और जो फॉर्मेट पेश किया, अब जैसे कि बहुत से जो क्लिप्स है जो आप भी देख सकते हो, जैसे कि एक क्लिप बहुत ही पॉपुलर हुआ था जब राम जेठमलानी ने ये प्रूव किया था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिस इज नॉट द हर्षद मेहता स्कैम, दिस इज PV नरसिम्हा राव स्कैम। This kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable PV Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. अब
कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको वो लिटरली सेम वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन जितने भी रियल वीडियोस थे उन सबको रियली फिर रिक्रिएट किया गया, और जहाँ पे उन्हें लगा तो उन्होंने बीच में असली क्लिप्स भी डाले हैं बीच बीच में। अब जैसे कि इसी सीन को दिस इज द पीवी नरसिम्हा राव स्कैम, उसको उन्होंने रियल और अपने रील में मिक्स करके प्रेजेंट किया है। ये बोरिंग नहीं, ये आपको और इंटरेस्टिंग लगा देंगे। मतलब ये समझ लीजिए एक सब्जी के ऊपर जो कि पहले से टेस्टी हो उसके ऊपर कुछ और मैगी मसाला टाइप छिड़क दिया, जिससे आपकी जीभ से लार और टपकने लगती है। तो इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, एक पॉलिटिक्स को दिखाया गया कैसे पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैनों को एक्सप्लॉइट करते। जब तक उन्हें फ़ायदा मिलता है, चंदा मिलता है अपनी पार्टी का, तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहते हैं। सपोर्ट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस दिन उन्हें लगता है कि ये बिजनेसमैन फंस गया, उस दिन वो अपना पत्ता झाड़ लेते हैं। पॉलिटिशियंस की अगली पॉलिटिक्स को अच्छी तरह दिखाया, फॉरेन कंपनीज का भी दिखाया कि कैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया के ऊपर राज करती है, क्योंकि वो इन ऊपर बैठे पॉलिटिशियंस को अंडर द टेबल अपनी सर्विस प्रोवाइड करती रहती है। फॉरेन कंपनीज का जो एक अगली पॉलिटिक्स, अब जैसे कि आप देखते हो रियलिटी में कि अमेजोन ने जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के साथ कुछ चल रहा है, या फिर डिफरेंट कंपनी से कि गूगल ये कर रहा है इंडिया में, या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट ये कर रहा है, तो हम एक्चुअली में जानते हैं, या सैमसंग कर रहा है या सोनी कर रहा है। रियलिटी आप सब जानते हो कि ये लोग और पॉलिटिशियंस के साथ किस लेवल का गेम खेलते, या फिर उनसे क्या सेटिंग बना के आगे चलते, जिस वजह से इंडियन कंपनीज को वो सब चीज़ें या फिर वो सब बेनिफिट्स और वो ब्रांड नहीं बन पाती जो ये फॉरेन कंपनीज अपने छापते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक ब्रांड बनाने में भी हर्षद मेहता का रोल था। जितने भी कैटेगरीज पैरामीटर्स मुझे लगे कि बताने लायक थे तो वो मैंने बता दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम वेब सीरीज़ की जब भी बात करते हैं, अच्छी वेब सीरीज स्क्वैड गेम्स, योर ऑनर, मिर्ज़ापुर, असुर, या फिर ऐसी कई सारी वेब सीरीज़ है जिनके मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऐसी लिस्ट भी लंबी है, लेकिन जो ये है मैं पहले ही कहूँगा, शुरू में कही थी और अब फिर से कहूँगा कि मैं कौन हूँ रेट देने वाला। अगर मेरे को रेट देना पड़े तो मैं इसको 10 में से 10 रेट दूंगा, क्योंकि जब ये वेब सीरीज़ 9.6 के साथ IMDb की द हाईएस्ट रेटेड इंडियन वेब सीरीज़ बन चुकी है, तो आप क्या उम्मीद करते हो इसके कंपैरिजन में? मुझे नहीं लगता मिर्ज़ापुर भी कभी इससे कंपैरिजन कर पाई। इसमें कोई गाली गलौज नहीं थी, ना ही कुछ ऐसे सीन डाले गए थे जिसकी वजह से वेब सीरीज बदनाम होती है, और ना ही कोई आइटम सॉन्ग था, ना ही एक्शन था, ना ही थ्रिल था, लेकिन ऐसे वे में प्रेजेंट किया गया था एक रियल स्टोरी को कि ये अपने आप में लगती है कि हाँ दिस इज़ द हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज़ क्यों है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि एक जो कैरेक्टर था जो कि करमचंद के नाम से फेमस था, सुचिता दलाल का, जो कि एक सोर्स था। सुचिता दलाल ने ये कहा था कि वो अपने सोर्स रिवील नहीं करते और वो एंड तक कायम रही, क्योंकि ये उस किताब पे बेस्ड है, और उस किताब में भी ना ही इस सोर्स का नाम दिया गया और ना ही वेब सीरीज़ में भी उस सोर्स का नाम नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रियलिटी पे पूरी तरह बेस्ड है। तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल यार। कमेंट कर दो अगर चाहते हो कोई और वीडियो बनाऊँ मैं।